सबसे पहला, रसायन कैसा विषय है? रसायन वह विषय है जिसमें प्रत्येक तत्व 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन्हीं 3 कणों से मिलकर बनता है और इन्हीं 3 कणों का जो अंतिम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। प्रत्येक तत्व क्या है? पदार्थ का परिवर्तित रूप है। पहले बनेगा पदार्थ, पदार्थ किससे बनेगा? अणु से। अणु किससे बनेगा? परमाणु से। परमाणु से फिर बनता है तत्व। ठीक है जी। तो संसार में जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों को हम रसायन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। मतलब किसी न किसी रासायनिक तत्व उसमें मौजूद होता है, उसको बोलते हैं रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र के पितामह लेवाइसियर नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने रसायन शास्त्र को खोजा। और रसायन शास्त्र जो होता है कीमिया शब्द से बना है। कीमिया मतलब इसका अर्थ होता है काली धातु या काली वस्तु। रसायन जो हुए पहले सबसे काली धातु के रूप में मिला उनको, और ये कहाँ मिला? ग्रीस में। तो ग्रीस के जो लोग थे वो उन लोग जो है काले थे, काले धातुओं का प्रयोग किए, वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई। इसीलिए उसको कीमी से हुआ कीमिया, कीमिया से बना केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मतलब रसायन, है ना। तो रसायन वही है। रसायन को इन्होंने क्लासीफाई किया, लेवाइसियर ने, रदरफोर्ड ने। उस परमाणु संरचना का जो इतिहास है, अब प्रत्येक परमाणु की एक संरचना होती है। जैसे हम शरीर पूरे जितने प्राणी जगत में, चाहे पादप जगत में देखिए, हर एक पादप की एक मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी है। जीव देखिए तो जीव को भी एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी है, शारीरिकी और आकार की। उसी तरह से जितने तत्व हैं उन तत्वों की भी संरचना, स्ट्रक्चर है। इसको बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने परमाणु संरचना को दिया। परमाणु संरचना किसने दिया? तो रदरफोर्ड ने दिया। और परमाणु कैसे होते हैं? तो ये आवेशित प्रकृति के होते हैं। परमाणु आते हैं, परमाणु सब आएंगे मतलब आवेशित रहेंगे। ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, अपने आप में आज़ाद नहीं है। ये जब तक किसी दूसरे के साथ संयोग नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, तब तक ये क्या नहीं बनेंगे? कोई तत्व या कोई पदार्थ का संगठन नहीं होंगे। ये संगठन उसी को बोलते हैं जिसमें परमाणु की संरचना, परमाणु का भार, है ना, और उसकी क्या? द्रव्यमान, ये तीनों चीज़ वहाँ पर मौजूद हो। और परमाणु जो होते हैं 3 कण से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मतलब इसको याद रख सकते हैं इपोन। इपोन जो होता है ये क्या होते हैं? सन, गो और चा, सनगोच। इपोन, इपोन मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसने खोजा? तो सनगोच ने खोजा। सन मतलब जे थॉमसन, पहला इलेक्ट्रॉन को। और गो मतलब गोल्ड स्टीन, और चा मतलब चैडविक। तो न्यूट्रॉन को चैडविक ने खोजा। न्यूट्रॉन में चढ़ के कौन? चैडविक। और न्यूट्रॉन में चढ़ के क्या हो गए? उदासीन हो गए। उदासीन हो गए। कैसे उदासीन हुई? 6.97 × 10⁻26 किलोग्राम अतके उदासीन हुई। कौन? हाँ, न्यूट्रॉन। हाँ, ठीक है जी। प्रोटॉन में करे तो प्रोटॉन में तय गए, है ना। प्रोटॉन लहे तय गए, और गए तो क्या हो गए? धनावेश हो गए। धनावेश हो गए तो द्रव्यमान का हो गया 6.97 × 10⁻28 किलोग्राम। सेम है ना, ये 28 है, 26 है, 2 किलोग्राम यह का हो ही ज़्यादा हो जाए। तो क्या करे? प्रोटॉन लेने गए, का लेके गए? धन लेके गए, है ना जी। प्रोटॉन ला धन लेके तह का करे? लेहे गए। गो मतलब जाना, और का लेके गए? धन लेके गए, तो धनावेशित है। और का हो गए? द्रव्यमान 6.97 × 10⁻28 किलोग्राम, यह द्रव्यमान है। और यह कितना है? 26 है। ठीक। इलेक्ट्रॉन का है? तो इलेक्ट्रॉन जो हवा है, इलेक्ट्रॉन मतलब जो सन है पुत्र, वो ऋण ले थे। ऋणलिस मतलब ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है। और किसने लिया इलेक्ट्रॉन को उधार? सन ने लिया, थॉमसन ने। तो जे थॉमसन ने इसको लिया इलेक्ट्रॉन को। और ये कितना है द्रव्यमान? तो 9.1 की जो किलोग्राम गुणित 10⁻31 किलोग्राम, जानेगा -31, 31 किलोग्राम है ये, है ना। ये है इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हमने देखा ये तीनों परमाणु को। इसके बाद में जो आता है वो आता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? तो परमाणु क्रमांक जो होते हैं आपके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का जो योग है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु क्रमांक। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल में बात करें हम मेंडलीव की आवर्त सारणी, जितने 104 जो तत्व हैं उन सभी तत्वों का क्या है? परमाणु क्रमांक है। जैसे हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक 1, और उनको हम कैसे रखें हैं आवर्त सारणी में? उसकी नंबर के हिसाब से। जैसे बोलते हैं ना अल्फ़ाबेट ए वाले का 1, 2, 3, 4 से नाम रखते हैं, सेम वैसी। तो हाइड्रोजन का 1, फिर 2, 3, 4 ऐसे करके क्रम से सभी को रखे हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। बात करेंगे आर्गन का तो ये 18,
पोटेशियम का 19 और 20 जो है आपका कैल्शियम का। तो ये सब लगातार बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक की संख्या में रखे हुए हैं। आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा है? तो आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु क्रमांक के हिसाब से रखा है, जिसमें वो लगातार बढ़ते हुए क्रम में हैं। बढ़ते क्रम के आधार पर परमाणु क्रमांक में सभी तत्वों को व्यवस्थित किया गया है मेंडलीव की आवर्त सारणी में। और एक होता है, उसको बोलते हैं मोस्ले। मोस्ले का आवर्त सारणी 2 ठो है, जिसमें आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी काफ़ी चलन में है। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं परमाणु द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या होते हैं? तो ये जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों के योग को बोलते हैं एटॉमिक मास, मतलब परमाणु द्रव्यमान। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो आर्गन का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1.6 होता है। समस्थानिक क्या है? तो जिनका परमाणु क्रमांक समान हो उसको बोलते हैं समस्थानिक, और द्रव्यमान जिसका भिन्न हो। आपको बोल देता है, कई बार पूछा है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो सर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होंगे। क्या क्या होंगे? H1, H2, H3। परमाणु जो स्थान है वो सेम रहेंगे, सबका 1 1 है। देख लीजिए यहाँ पर सबका 1 1 है ना, 1 1 1। लेकिन ये क्या है? 1 2 3। तो यही है समस्थानिक। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम बोलते हैं इसको क्रम से, है ना। ड्यूटेरियम क्या है? तो H12 है। H13 क्या है? ट्राइटियम है। H11 क्या है? प्रोटियम है। और यहाँ पर आता है भारी जल, इसका सूत्र होता है D2O। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। और नाभिकीय रिएक्टर क्या है? नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसी तकनीक है जहाँ पर प्रयोगशाला में या बड़े बड़े उद्योगों में, कारखानों में, है ना जी, जल को गर्म किया जाता है। और जल को गर्म करते हैं तो उसमें बहुत सारे वही परमाणु है, आपस में क्या होते हैं? टकराते हैं। टकरा करके वो अपने आप में संख्या की वृद्धि करते हैं। इसीलिए पानी जो है गर्म होता है। और गर्म होता है तो उसमें अब ज़्यादा गर्म ना हो। जैसे हमारा स्टेबलाइजर है, स्टेबलाइजर में वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए क्या लगा रहता है? क्या लगा रहता है? हाँ, ट्रांसफार्मर नहीं बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? फ्यूज कंडक्टर। हाँ, वही लगा थे, वही कंट्रोल करते हैं, वही चोइच। हाँ, वही हर तो आएगा। जैसे तिरंगा पिक्चर में देखे राजकुमार होकर फ्यूज कंडक्टर लहे कर लेते तो उड़ान भरबे नहीं करे, रुक जाते। तो ये मंद करते कि ज़्यादा गर्म मत हो, एक जो मिनिमम जितना चाहिए उतने तक रखते होकर के लिए मंदक कह जाते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इतना याद रखिए। हो गया, चलिए।